ओम शांति। कुछ सेकंड के लिए उठाएं अपने आप, बिल्कुल शांति से। अपने मन बुद्धि बाहर से समेटते हुए प्रकृति पे केंद्रित कीजिए। मैं आज देखें हमारे ऊपर परम पिता परमात्मा एक बहुत सुंदर अनुभव होगा अभी, कि जैसे परमात्मा की सारी शक्तियां आपके ऊपर आ रही। देखिए चारों तरफ एक जैसे चादर आपके इर्द गिर्द बिछ गई, एक शील्ड बन गई है। अनुभव करें मैं और मेरे बाबा। मेरा बाबा मुझे पढ़ाने लिए आए हैं। इस आने वाले कुछ समय मुझे अपना पूरा ध्यान उनकी बात पर रखना। चलिए हम शुरू करते हैं। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में हर समय हर कर्म में उड़ती कला का आधार है। तो आज बाबा हमें जो बताने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या है? उमंग उत्साह को बढ़ाने की विधि। तो उसमें उड़ती कला के बारे में बाबा हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में उमंग उत्साह, ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, इसमें कैसे हमारा उमंग उत्साह हमेशा बना रहे। हम श्रेष्ठ को पा रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं, वापस से दैवीय गुणों को धारण कर इस सृष्टि रंगमंच में फिर से अपना आदि काल का किरदार निभाने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप। तो बाबा कहे कि ये जो पूरा जीवन है आपका, इसमें सदा उमंग उत्साह कैसे बना रहेगा? तो कहते हैं जो उड़ती कला का पंख है वो ज्ञान और योग, ये दो पंख तो है ही, तो सारी दिनचर्या में आपको हर पल उड़ाते रहते हैं। उड़ती कला का आधार भी यही है। कैसे भी कार्य हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होना चाहिए। बाबा कहे कि योग करते हुए, ज्ञान सुनते हुए तो उमंग उत्साह आप बच्चों का रहता ही है, पर कोई साधारण कर्म, जैसे मान लीजिए हमारे दिनचर्या में कितने कर्म होते हैं। हमें ड्राइव करना है, खाना बनाना है, किसी से मिलने जाना है, मान लीजिए कहीं सर्विस करते हैं वहां जाना है, कोई कारोबारी है अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में जाना है, ऑफिस में अपनी फाइलें उठा के रखनी है, टेबल साफ करना है, घर में बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, सफाई करने हैं। कहते हर साधारण कर्म में भी आपका ये उमंग उत्साह नेचुरल बना रहे। अच्छा, आज बाबा का ध्यान हमारी स्थिति की तरफ बनाने में है, कि हर पल की स्थिति हमारी जो हम महसूस करते हैं योग में, हाँ, या ज्ञान सुनते हुए जो हम आनंद को महसूस करते हैं, शांति को महसूस करते हैं,
वो हर पल हमारे हर कर्मों से वो दिखता रहे और वाइब्रेट होता रहे हमसे। जैसे अभी हमने क्या किया कि बैठे बाबा की याद में और बाबा की शक्तियों से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली। इसी प्रकार हम रोज सुबह करेंगे और अपने सारे कर्म बाबा के साथ रहते हुए कि बाबा मेरे साथ है करते चले जाएंगे। हर साधारण कर्म में भी नेचुरली उमंग उत्साह बना रहेगा। ऐसा हमें शुरुआत करनी है। बाबा कहे कि कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटी कोई बड़ी बात आ जाती है, छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कभी तो प्यार से, बहुत प्यार से पार कर लेते हैं, कभी घबरा जाते हैं। हाँ, कि कैसे होगा, क्या हम कर पाएंगे, अब तो कितने ही आगे निकल गए हैं। हाँ, लगता है 8 रत्न तो अब बाबा को मिल गए होंगे, 108 भी मिल ही गए होंगे, हम चाहे भी तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। बाबा कहे कि बच्चे, अभी तो सारा रिजल्ट प्रत्यक्ष होना बाकी है। आप सभी बच्चे कंफ्यूज ना हो, अपना कार्यों में लगे रहें। बाबा ने आज कितनी सुंदर रूप से बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी कि कई बार क्या होता है, चलते चलते रुकावट महसूस होती है तो थक जाते हैं, रुक ही जाते हैं कि नहीं बाबा को तो 108 रत्न 8 रत्न मिल गए हों, अब हम चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो कोई रिजल्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, आप अपने कार्य करते रहे। जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इसीलिए सहज पार नहीं कर पाते, इस कारण थक जाते हैं, और कोई तो अपनी इस यात्रा को थक कर रोक ही देते हैं। पर ना तो फिर इस दुनिया के रह जाते और ना ही उस दुनिया में जा पाते हैं। बाबा देखो इंस्ट्रक्शन कैसे देता है, कहते ना तो इस ईश्वरीय परिवार में रह पा रहे और ना ही फिर उस दुनिया में जा पाते। मन तो पुरानी दुनिया की तरफ खींच रहा है, परंतु यहाँ ईश्वरीय प्रेम ईश्वरीय परिवार खींचता है, इसका भी अनुभव है। ये अनुभव उस बाहर की बुनियादी बातों से, पुराने संसार से ज्यादा बड़ा प्रतीत होता है। कंफ्यूजन में अनेक तो यात्राओं में रुक जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो परमात्मा प्यार अनुभव हो गया है, ईश्वरीय परिवार का प्यार अनुभव हुआ, अपनापन अनुभव हुआ, ये अनुभव जो है उस दुनिया में जाने से रोकता है। अब पर ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी सी कोई बात कोई बड़ी बात आ जाती तो रुक जाते, इसलिए सहज पार नहीं कर पाते। फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ का ही रखते हैं, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसीलिए उड़ने लग जाते हैं। परमात्मा प्यार खींचता है, श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाबा का प्यार अनुभव हर पल होता रहता है। जैसे थकावट से नीचे जाते हैं, ठहर जाते हैं, पर उसी पल परमात्मा प्यार के पंख लगाकर फिर से उड़ने लगते हैं, क्योंकि मंजिल बहुत प्यारी है, श्रेष्ठ है। बाबा का प्यार बहुत प्यारा है। परमात्मा प्यार में तो सभी बच्चे पास विद ऑनर हैं। बाबा कहते थकावट से मानो कभी रुक भी जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, पर क्योंकि लक्ष्य बहुत प्यारा है, मंजिल बहुत प्यारी है, और बाबा का प्यार जो है फिर से बच्चों को उमंग उत्साह के पंख लगा देता है और फिर से उड़ने लगते हैं। क्योंकि बाबा खींचता है ना, जैसे अक्सर हम ये बात करते हैं ना कि कोई मैग्नेट है जैसे खींच रही है अपनी तरफ हम, तो ऐसा ही कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमजोरी होने के कारण बड़ी लगती है।
जैसे शरीर की कमजोरी वालों को एक पानी का गिलास भी मुश्किल लगता है, और हिम्मत वाले हों तो उनको 2 बाल्टी उठाना खेल जैसा लगता है। ऐसे ही छोटी ही बात बड़ी अनुभव करने लगती है। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ते रहें, इसके लिए अपनी आंतरिक शक्तियों को सदा योग से बढ़ाना चाहिए। बाबा क्या बोलते हैं कि छोटी छोटी बातें बहुत छोटे होते हैं, कहते हैं, पर उस समय हमारे जो मन बुद्धि है, हमारे आत्मिक शक्ति है, कमजोर होने के कारण जो है वो बात बहुत बड़ी महसूस होती है। बात होती नहीं है, कहते बड़ी, कहते जैसे शरीर मानो कमजोर है, किसी का कोई बीमारी हो गई है तो उसके लिए 1 गिलास पानी उठाकर पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो 2 बाल्टी भी जैसे खेल जैसे उठा ले। बाबा कहते हैं ये चेक करो कि बच्चे कहाँ कौन कौन सा दिन इसका अनुभव करो। ये चेक करो कि कभी कोई बात जैसे बड़ी लगी, उस समय आपकी आंतरिक शक्ति कैसी है। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने हमें यहाँ पे दिया, और ऐसा होता भी है, और हम सब ने ये अनुभव भी किया कि जब हम पावरफुल होते हैं तो कोई बड़ी बात भी अगर सामने आ जाती है तो हम घबराते हैं, और जहां हमारी शक्तियां क्षीण हुई होती हैं, कोई पुरानी बात में सोच रहे होते हैं, कहीं पे विचार चल रहे होते हैं, तब कुछ आता है तो जैसे मानो वो बहुत बड़ा प्रतीत है, लगता है कि शायद हम इसको पार ही नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि रो ऐसे अनुभव जब हो तो उसी समय बाबा से कनेक्ट हो जाएं, मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखें और शक्तियां भर के आगे बढ़े। आप बच्चे रोज अमृत वेला में तो बाबा के संग रू रूहान करते ही। रोज अमृत वेले अपने सामने सारे दिन किस स्मृति में उमंग उत्साह में रहना है, ये भी प्लानिंग करें। बाबा कहते हैं रोज अमृत वेला तो बाबा के साथ रूहान करते ही। एक नया काम और शुरू कर लीजिए कि सारे दिन में, बाबा ने हमें याद है ना मनचर्या दिनचर्या बनवाई है, कहते ये भी अब प्लानिंग करो कि दिन भर में कौन कौन से उमंग उत्साह की स्मृति में रहना है। जैसे बाबा ने हमें कितने सारी चीजें बताई हैं, जैसे फरिश्ता रूप, फरिश्ता सुदेवता बताया, फिर फिर उसके बाद हमारे 5 स्वरूपों के बारे में बताया, और फिर उसके पॉइंट ऑफ लाइट के बारे में, और फिर आज तो शाम को इतने सारे बाबा हमें रोज नई नई प्रैक्टिसेस, रोज नए नए पुरुषार्थ के तरीके, कितने सारे पॉइंट अब हमारे पास आ गए हैं। बाबा कहते हैं रोज सुबह जब अमृत वेले में बैठते हो तो सारे दिन के पॉइंट आपने डिसाइड करो कि आज मुझे इस पे काम करना है। तो सारे दिन किस स्मृति में उमंग उत्साह में रहे, वह पॉइंट, वैरायटी पॉइंट अपने इमर्ज कर लो। सिर्फ एक ही पॉइंट की मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाबा बाबा ज्योति बिंदु है, और अब मुझे घर जाना है और फिर नए राज्य में आना है। यह एक बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कि कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन के महावाक्यों में अगर आप बच्चे ध्यान से सुने तो रोज बाबा की तरफ से उमंग उत्साह के कोई ना कोई नए पॉइंट जरूर होते हैं। आपके पुरुषार्थ के लिए, चेकिंग के लिए कुछ ना कुछ पॉइंटर्स बाबा रोज देते हैं। आप अपने पास उनको जरूर नोट करें। बाबा क्या कहते हैं कि कहीं कहीं बारी क्या होता है, कुछ बच्चों को बस एक ही बात कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, ये करते करते बच्चे जैसे बोर हो जाते हैं। बाबा देखो कैसे ध्यान रखता है हमारा, कहते हैं छोटे छोटे ये पॉइंट जो हैं आप अपने पास रखो, जो बाबा रोज आपको चेकिंग के रूप में, कुछ ना कुछ समझाने के रूप में रोज देते हैं। उसको कहीं नोट करो, और अमृत वेले में बैठ के ही अपनी मनचर्या के साथ सेट करो कि आज मुझे इस पे काम। आप सब मनुष्य आत्माओं का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है।
इसीलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करना हो, रूह रूहान करना हो, सारे दिन में बिंदु याद करते करते तो बच्चे जैसे बोर हो जाते हैं। बाबा कहते कि आप सभी बच्चों का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। तो चाहे कोई ज्ञान का पॉइंट हो, चाहे कोई मनन का पॉइंट हो, रूहान करने की कोई बात हो, तो कुछ ना कुछ पॉइंट अपने पास सदा याद रखो, लिख लो। नहीं तो बिंदु को याद रखते हैं तो बोर हो जाते हैं। लेकिन बिंदु बाबा भी हैं और बिंदु आप भी हैं। ये तो आपका और बाबा का सत्य स्वरूप है। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं बच्चे, ये तो आपका सत्य स्वरूप है। तो सुंदर कैसे अपने बच्चों को समझा नहीं दे रहा है। कहते इसको तो क्या याद रखना है, ये तो आपका सत्य स्वरूप है, मेरा भी सत्य स्वरूप यही है, तो ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है, तो याद क्यों रखना है इसको। हाँ भाई, याद हम उसको करते हैं जिसको हम भूलते हैं। ये तो हमारा रियल स्वरूप है, तो इसको तो भूलना है। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो और जीरो के साथी भी हो। जीरो के साथी अर्थात परमात्मा बिंदु जीरो, और आप सभी बच्चे प्रत्यक्ष में परमात्मा को साकार में प्रत्यक्ष करने वाले हीरो पाठधारी। इस कलयुग के अति में, कलयुग के अंत में आप सब बच्चे ये कितना बड़ा पाठ निभा रहे हो। तो हो ना सभी हीरो एक्टर जो जीरो के हीरो। जीरो परमात्मा, और उनको हम यहाँ प्रत्यक्ष कर रहे हैं साकार में, उनके सभी गुणों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर आप जीरो के हीरो हो। जीरो यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा, उनको तो कोई ये देह नहीं है, पर हम उनके बच्चे ये समझ गए हैं कि हम उनके बच्चे हैं हम भी जीरो पॉइंट ऑफ लाइट, पर हमें ये देह मिली हुई है। पर हम बाबा के सभी गुणों को इस कलयुग की अंतिम घड़ियों में, अति में, जहां बहुत भ्रष्टाचार, दुख, अशांति बढ़ती जा रही है, वहां सभी बाबा के बच्चे हाँ सुख में है, शांति में है, प्रेम में है, और अन्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, पूरे विश्व की मनसा सेवा कर रहे हैं, सबको जैसे उमंग उत्साह के पंख लगा रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ उतरती कला दुनिया की, और उसी में चढ़ती कला बाबा के बच्चे परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इस वजह से बाबा कहे कि आप बच्चे जीरो के हीरो पार्ट वाले बच्चे हो। कितनी सुंदर बात बाबा कहते हैं। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पाठ, वैरायटी कार्य, वैरायटी रूप धारण कर वैरायटी पाठ बजाते। वैरायटी पाठ कैसे बजाते हैं? हाँ, बाबा कहते दिन भर कोई सेवा है, कोई अपने घर पे कोई कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा कोई कर रहे हैं, किसी और की सेवा कर, कितने सारे रोल आप बच्चे, कभी ज्ञान सुना रहे हैं किसी को मेडिटेशन करा रहे हैं, किसी के साथ बैठे मनसा सेवा कर रहे हैं, कितने सारे वैरायटी पाठ आप निभा रहे हो। कैसे उमंग उत्साह में देखो ला रहे बाबा। याद में भी वैरायटी रूप से कभी कभी बीज रूप स्थिति में बैठो, कभी फरिश्ते रूप को देखो, कभी फरिश्ते रूप में बाबा संग रूह रूहान करो, कभी बाबा से मिलने आ जाओ। हाँ, कभी बाबा के सारे खजानों को याद करो, एक एक रतन को याद रखो, एक एक रतन को सामने लाओ, और अपने आप को चेक कर, उस खजानों को देखकर, उस रत्नों को देखकर उस हिसाब से अपना भी ड्रेस तैयार करो। कितने सारे काम हैं, दिन भर उमंग उत्साह के तो पॉइंट ही पॉइंट है। बाबा कहते चेक करा रहे अपने। कहते कभी फरिश्ते रूप को याद करो अपने, कभी बीज रूप स्थिति में बैठो, कभी फरिश्ते रूप में बैठ बाबा के साथ रूह रूहान करो, कभी बाबा के पास आ जाओ, फिर परमात्मा के पास चले जाओ कभी।
कहते कभी कितने खजाने आपको रतन बाबा ने दिए, यानी कि सारे पॉइंट्स, सारी शक्तियां, हमारे सातों गुण। कहते हैं इनको चेक करो, अपनी नई ड्रेस बनाओ, जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो, जिस समय जिस संबंध से बाबा को मिलना चाहते, उसी संबंध से बाबा संग स्नेह प्राप्त करो और बाबा के संग स्नेह का मिलन बनाओ। कितने सारे काम हैं, दिन भर तो बिजी रह सकते हो ना। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, आज क्या करें, आज तो बहुत टाइम है, दिन भर बोर हो जाएंगे, तो बाबा ने सारा उसका, जो लोग कहते हैं ना कि दिन भर समय नहीं कटता, उनके लिए बाबा ने पूरा इंतजाम आज दे दिया। कि हमेशा जो रुचि लगे उस रीति से बाबा को याद करो। उनके साथ कितने सारे संबंध हैं हमारे, है ना। सारे संबंध निभाओ, बाबा से मिलने आ जाओ, बाबा से वो स्नेह प्राप्त करो, उस संबंध का स्नेह प्राप्त करो। और दिन भर कितने सारे काम है, बच्चे बिजी रहो इसमें। एक बात ध्यान में रखनी है, हर पल अटेंशन में रखनी है, सिवाय बाबा की प्राप्तियों के व सिवाय बाबा के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं। बाबा कहे कि बच्चे ये बात जरूर अटेंशन में रखिए, ध्यान में रखिए कि सिवाय परमात्मा के हम बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। क्यों, ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? ऐसा इसलिए बोला बाबा ने क्योंकि इस समय एक हाईली पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ परमात्मा ही है। कोई भी मनुष्य आत्मा से हमें शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती, हमें वर्षा, हमें भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है, बस उन्हीं से जुड़कर ही ये हो सकता है। तो कहते ये कलयुग की अंतिम घड़ियों में आप बच्चे बस सिवाय बाबा के किसी और को ना याद करें। जो उनसे प्राप्तियां हुई हैं उनको याद करें, जो खजाने बाबा से हमें प्राप्त हुए हैं। कौन से खजाने हैं? शक्तियों के, दैवीय गुणों के खजाने हैं, संस्कारों के, अनादि संस्कार, दैवीय संस्कारों के खजाने हैं। वैरायटी संबंध है, हमारे बाबा के साथ, एक के साथ कितने सारे संबंध हैं। माता पिता का भी है, गुरु का भी है, और उसके बाद गाइड का भी है। बच्चे रूप में भी हम उनको देख सकते हैं, जीवन साथी रूप में भी, सखा के रूप में भी, सारे ही वैरायटी संबंध हमारे उनके साथ हैं। और बाबा कहते हैं कि इसी रूप से आप बाबा को याद करो, इसके अलावा कोई और किसी के मन बुद्धि में नहीं ला। इसको आप अटेंशन में रखो। वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं, इसी विधि से यूज करो। बाबा और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक माया की हिम्मत ही नहीं है कि बाबा के बच्चों को टच भी कर सके। बाबा ये कहते हैं कि जैसे मन बुद्धि जब हमारे इधर उधर होती है, तभी तो फिर उल्टे विचार, माया के कोई विकार हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। बाबा कहते हैं बाबा और आप एक सेफ्टी की लकीर है, इस स्मृति की लकीर में रहो। यह लकीर परमात्मा की छत्र छाया है, और इस छत्र छाया के अंदर आप बच्चे सेफ हैं। यहाँ पर माया की हिम्मत नहीं है कि आपको टच कर सके। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघन क्या होती है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। कितनी बड़ी बात बाबा क्या बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हम सुनते भी हैं कि सतयुगी देवी देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या होती है। तो बाबा अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं
कहते मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होती है, कहते पता ही नहीं चलेगा ना, ये अविद्या हो जाएगी आप। सतयुग की आत्माओं को विकार क्या होते हैं, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या होनी चाहिए। अब आप बच्चों को ये अनुभव होना चाहिए कि माया क्या है, दुख दर्द क्या होता है, विकार क्या होता है, जैसे अविद्या है, पता ही नहीं है। अब तो आप बच्चों को ऐसी स्थिति में आना चाहिए। आज का पुरुषार्थ बाबा ने हमें सीधा सीधा दे दिया। जैसे कई बार होता है ना, नहीं क्रोध आ जाता है, कई बार जेलसी हो जाती है, कई बार हमें मोह हो जाता है किसी चीज से, कई बार ये सारे जो भी विकार, बाबा कहते अब कुछ नहीं होना चाहिए। ना तो कोई विघन, ना कोई मेहनत, ना कोई रुकावट, ये तो शब्द अब अविद्या हो जाए। और आप तो सतयुगी आत्माएं हैं, तो सतयुगी आत्मा को विकार, दुख, माया, ये सब क्या होते हैं मालूम ही नहीं। इन शब्दों का कोई महत्व ही नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, अविद्या हो जानी चाहिए। अब तो आप बच्चों को ऐसी स्थिति का अनुभव होना ही चाहिए। हम बाबा के साथ ही अनुभव अब करेंगे, भैया बाबा ने आदेश दिया है। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हो, जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हो, लेकिन उसके पीछे के फायदे और कायदे को भूल जाते हो। होशियारी तो बाबा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो तो लिमिट में ही अच्छी होती है। खाओ पियो, पहनो, खेलो, मौज में रहो, पर आप बच्चे मर्यादाओं में रहो, लिमिट में रहो। हम्म? कहीं तो कोई बात है जरूर। बाबा कहते कभी कभी हंसी की बात भी करते हो, जो मतलब की बातें हैं वो तो सदा याद रहती कि बाबा ने ऐसा बोला है कि कर लो, ये कर लो, ये करो। पर जो बाबा ने मर्यादाएं दी कि इस मर्यादा में रहना है, जैसे अभी बाबा ने एक मर्यादा दी ना, बाबा और आप एक लकीर में रहो, सेफ्टी लकीर है, छत्र छाया में रहो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें भूलना नहीं। हम्म? बाबा कहते हैं कि मर्यादाओं को याद रखो, लिमिट में रहो। बाबा को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो मर्यादाओं के साथ चलते हैं, हाँ समझते हैं। कहते होशियार बच्चे बाबा को बहुत अच्छे हैं, पर होशियारी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। आप मर्यादाओं की लिमिट में रहो, खाओ पियो पहनो मौज करो, पर लिमिट में। विशेषताओं को भूल जाते हैं और कमजोरियों को सोचते रहते हैं, ये भी नहीं करना है। कमजोरियां सोचने से कमजोरियों का चिंतन हो जाता है, जैसे कमजोरियों के साथ योग जुट जाता है। जब कमजोरियों के साथ योग जुट जाता है तो पहले भी पढ़ाया, जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। आप बच्चे तो सतयुग की तैयारियों में लगे हुए हैं, सतयुगी आत्माएं हैं, तो स्थिति तो सतयुग की आत्मा जैसी होनी चाहिए। आपको तो 5 स्वरूपों का बार बार चिंतन करना चाहिए। आप ही के 5 स्वरूप हैं। अनादि स्थिति और आदि स्थिति तो कितनी अच्छी है, क्यों नहीं आप बच्चे उस स्वरूप को याद करते हो? फिर जैसे जैसी स्मृति तो वैसे ही तो स्थिति हो जाएगी। हम्म इसका इस पर भी आज से अटेंशन दें। बाबा की श्रीमत आ गई। बाबा कहते कि विशेषताओं को भूल जाते हो और कमजोरियों को याद रखे सोचते रहते हो। तो कहते कमजोरियों को याद रखोगे तो बाबा ने अभी 2 दिन पहले ही बताया ना कि जैसी स्थिति, जैसी हमारी स्मृति है वैसी स्थिति हो जाती है। कहते फिर उसके साथ आपका योग लग जाता है, फिर कमजोरी ही याद, कमजोर हो जाते हैं ना, आत्मा कमजोर होगी, क्षीण हो गई। पर
आप बच्चों को तो बाबा ने इतना कुछ बताया, कहते 5 स्वरूप की ड्रिल करो, अपने अनादि और आदि स्थिति को याद करो। जहाँ अनादि और आदि स्थिति होती है, तो फिर जब हमारी स्मृति में अनादि और आदि स्थिति रहेगी तो हमारी स्थिति भी वैसी बनती चले जाएगी। देवी देवताओं को, सतयुगी आत्माओं को तो उसी का चिंतन करना चाहिए। कमजोरी सुनना, कमजोरी सुनाओ, जरूर सुनाओ, पर जब बाबा को एक बारी सारी कमजोरी दे दी, बाबा ने ले ली है, फिर क्यों आप बार बार उसको अपने पास बुलाते हो? क्यों सोचते रहते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा कर दिया था, ऐसा हो गया था? ये हो गया था, सभी पास्ट है। जो बीत गया है उस पे फुल स्टॉप लगाओ। आप तो हो ही बिंदु, और इसको भी बिंदु लगा दो। बिंदु लगाओ और दया के सिंधु बन जाओ। स्वयं पर दया करो। हे आत्मा, स्वयं पर रहम दिल रखो, दया करो। अब तो इन सारी ही पुरानी बातों से अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप तो सतयुग की रचना करने वाले रचयिता पिता के साथ हो, मास्टर रचयिता का रोल निभा रहे हैं। अब ये पुरानी बातें आपको शोभती नहीं है। अब इस स्थिति से आगे बढ़ो और अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाओ। कैसे वो हमारा सच्चा साथी बार बार हमें अटेंशन दिलाता है, कितना श्रेष्ठ, जैसे नशा चढ़ाता है कि बच्चे आप तो सतयुग की रचना रचने वाले पिता के साथ हो, मास्टर रचयिता हो, इतने बड़े कारोबार में लगे हुए, अब अपनी कमियों को, हाँ, कितनी बड़ी बात बोली कि दया के सिंधु पर, हाँ, बिंदु लगाओ और दया के सिंधु। दया के सिंधु का अर्थ क्या है कि स्वयं पर दया करो। पुरानी पुरानी बातें सोचते रहते हो और फिर उसमें समय नष्ट हो जाता है, दिक्कत होती है, रोते भी हो, कहीं तो रोते भी होंगे, सर में भी दर्द होता है, तो कहते यात्रा में विघ्न आ जाता है। तो सिर्फ फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, अब कुछ नहीं करो। बाबा ने तो आपको सब दे दिया है, सभी गुण, शक्तियां, सारे ही खजाने लुटा दिए। बच्चे, अब आप इनको यूज करके अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाओ। ड्रामा आपका इंतजार कर रहा है। बच्चे, अब आप अपने किरदार में अब जल्द से जल्द आ जाओ। ड्रामा आपका इंतजार कर रहा है। क्या बोलूं उनको? बाबा ने सब बोल दिया। हाँ, बाबा कहते कि बच्चे, आप अपने किरदार में जल्द से जल्द आ जाओ। ड्रामा जिससे रुका पड़ा है आप, बाबा ने सब दे दिया। आप सारी शक्तियों के, सारे ही गुणों के खजाने दे दिए हैं। आप इसको इस्तेमाल करो, प्रयोग में लाओ और अपने किरदार में जल्द से जल्द आओ। ड्रामा रुका पड़ा। अच्छा, अब तो आप बच्चों को कि पता चल गया है कि दिन भर अपने आप को बिजी कैसे रखना। अब तो नहीं कहोगे ना कि समय बीतता ही नहीं है। हम्म? बाबा के संग इस समय का सबसे बड़ा रोल निभा रहे। फिर तो बाबा भी नहीं मिलेंगे। अब तो बाबा के संग रहो, दिन भर मौज मस्ती में रहो, बेफिक्र बादशाह बन के रहो। अभी तो पिता का साथ हाथ दोनों ही आपके साथ है। अच्छा, बाबा क्या कहे कि अब तो बाबा के संग इस समय का सबसे बड़ा रोल निभा रहे हो। अब तो समझ गए हो दिन भर कैसे बिजी रहना है। अब तो नहीं कहोगे कि समय नहीं कटता है।
बाबा संग है, फिर तो बाबा चले जाएंगे। बाबा का साथ और हाथ अभी आपके साथ है, तो मौज मस्ती में रहो, बेफिक्र बादशाह बन के रहो, बाबा के साथ रहो। बाबा का आज बहुत बार बार अटेंशन खिंचाने का अर्थ ही ये है कि हम उनके साथ अपना ये जीवन जो अभी का है, छोटा सा तो समय है, देखो ना, फिर तो अभी पता ही ये सब चीजें जो हो रही हैं होनी ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, परिवर्तन का समय चल रहा है। तो कहते हैं, छोटा ही समय आप बच्चों का भगवान के बाबा के साथ आपको मिला हुआ है, इसको अब आप मौज मस्ती में गुजारो, चिंताओं से विघ्नों से अपने आप को दूर करो और मौज में रहो। आज का सार देख लेते हैं। बाबा ने आज हमें उमंग उत्साह को हमेशा बढ़ाए रखने की विधि बताई। और विधि क्या बताई कि बाबा कहते हैं रोज महावाक्यों में भिन्न 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 पॉइंट्स पुरुषार्थ के बाबा देते हैं, उसको मनन करो, जिस समय जो रुचि हो उसी रुचि से बाबा को याद करो। वैरायटी संबंध, वैरायटी खजाने, वैरायटी गुण आपको दिए हैं। बाबा को पत्र लिख कमजोरियों देने के बाद क्यों उस कमजोरियों का चिंतन करते हैं? बाबा को कई बच्चे ना लिख देते हैं, जैसे हवा में या पेपर पे, ये मेरे अंदर दिक्कतें थी, कमजोरी थी। बाबा कहते जब आपने लिख के दे दिया मुझको, फिर क्यों आप उसको चिंतन करते हो? मत सोचो उसके बारे में। कहते बाबा ने रिटर्न में आपको शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा दी है, सिर्फ बुद्धि को क्लियर करो और क्लियर कर कर सोचो कि बाबा से हमें क्या मिला। कई बार क्या होता है, कई बच्चे ना जैसे सोचते हैं कि बाबा भी हमें रिटर्न में जवाब दे। बाबा आज पता नहीं किसके लिए ये सब आया होगा मुझे नहीं। बाबा कहते हैं कि स्थूल में बाबा जवाब तो नहीं दे सकता ऐसे रिटर्न में, तो वो उसके बाबा क्या करता है, आपने जो लिख के दे दिया या बता दिया, उसके बिहाफ पे बाबा आपको एक्स्ट्रा शक्ति देता है, खुशी देता है कि आप इस परिस्थिति को पार कर लो, जो भी जीवन में चल। कहते बुद्धि की लाइन को क्लियर करोगे तो आपको बाबा की टचिंग भी हो जाएगी और पता भी चलेगा कि बाबा से मुझे कैसे मदद मिले। हमेशा इस चीज को याद रखना है कि हम बुद्धि की लाइन क्लियर रखें। और बाबा कहते हैं कि जो भी सेवा कर रहे हो उसमें अपने आप को निमित्त रखो, तो बाबा की मदद मिलेगी। बाबा आगे बाबा करा रहा है, मैं तो बस कर रहा हूँ, आप करते चले जाएं और सभी कार्य हो ही रखें। अच्छा अच्छा, अर्थात अब तो आप बच्चे समझ गए, अब तो आप करिए। और हम सब बच्चों की तरफ से भी बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा ने आज हमारा ध्यान इस तरफ लेकर गए, हमें इतनी सारी बातें बताई और ये अनुभव कराया कि बच्चों के साथ में हमेशा हूँ। आप सब बच्चे इतना बड़ा रोल निभा रहे हैं। और बहुत सुंदर पॉइंट लगा कि बच्चे दया के सिंधु बने, रहम दिल रखें अपने ऊपर। देखो रहम दिल रखना क्यों बोला बाबा ने? जब हम पुरानी बातों को सोचते हैं या कोई विकार में आ जाते हैं तो अपने आप को कष्ट देते हैं, और तो कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो रहम अपने ऊपर ही करना है कि हमें पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, विकारों को सोचना है। ये रहम हो गया ना अपने ऊपर। और हमें सदा खुश रहना है, बेफिक्र बादशाह बने रहना है, क्योंकि बाबा हमारे साथ। बाबा ने हमें ये सभी समझाने दी, इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्यारे पिता का। ओम शांति।